वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। ठीक है, आज हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग मतलब उसकी वेलोसिटी, वाइब्रेशन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जब स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है, एक हल्का सा वायर जब वाइब्रेट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब उसके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो बेटा। वेलोसिटी का वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम। ठीक है, टी क्या है यहां पे, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड स्मॉल एम मतलब मास नहीं है बेटा, वो मास पर यूनिट लेंथ है। स्मॉल एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, उसके बाद हम जब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है V F इज इक्वल्स टू V बाय 2L। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू V बाय 2L। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे टेंशन फाइंड करना पड़ेगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग टेंशन मुझे मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ना न्यूमेरिकल में टेंशन दिया है ना ही मास पर यूनिट लेंथ दी है। समझ में आया? लेकिन ऐसे कुछ वैल्यूज दी है जिस वैल्यूज को यूज करके हम टेंशन एंड स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो टेंशन फाइंड करेंगे और दिया क्या है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, मास दिया है मतलब कैपिटल एम, और लेंथ कितनी दी है बेटा उस स्ट्रिंग की, 50 सेंटीमीटर। दैट इज L इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। अब इस 50 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि सेंटीमीटर में मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए। ये मुझे मिलेगी 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ द वायर दिया है। क्या दिया है, मास ऑफ द वायर, तो मैं उसको MW लिखता हूं, इज इक्वल्स टू 0.245 ग्राम। ग्राम है, उसको मुझे केजी में कन्वर्ट करना है। तो देखो सही बात है, मुझे MW की वैल्यू मिल गई, दैट इज मास ऑफ द वायर। अब टेंशन फाइंड करूंगा, टेंशन इज इक्वल्स टू M इंटू जी। जी क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 9.8। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 19.6 न्यूटन। वैल्यू क्या हो जाएगी वो, 19.6 न्यूटन। अब मुझे स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड करनी है। स्मॉल एम क्या है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एम इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, किसका मास, वायर का मास, लेंथ किसकी, वायर की लेंथ, 0.245 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है बेटा, 50। ठीक है, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान दो बेटा, 49 इंटू 10 टू द पावर -5 केजी पर मीटर। ठीक है, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 49 इंटू 10 टू द पावर -5 केजी पर मीटर। आपको वो डेसिमल पॉइंट वगैरह जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, उससे वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। 49 इंटू 10 टू द पावर -5 मिलेगी, या 4.9 इंटू 10 टू द पावर -4 मिलेगी, या 0.49 इंटू 10 टू द पावर -3 मिलेगी। समझ में आया? वैल्यू सभी एक जैसी बेटा, बस डेसिमल पॉइंट को मैंने आगे पीछे एडजस्ट किया है। तो मुझे टेंशन की भी वैल्यू मिल गई, मास पर यूनिट लेंथ की भी वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों वैल्यूज मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी मिल गई तो वैल्यू रखूंगा मैं फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिल जाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सही बात है, तो ठीक है, यही पे कैलकुलेट कर लेते हैं। और V इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय एम।
ठीक है, टेंशन कितना है बेटा 19.6 एंड 49 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकेंड कैसे आई ध्यान दो, ये 19.6 है तो मैंने इसको कर दिया 196 इंटू 10 टू द पावर -1, 49 इंटू 10 टू द पावर -5, ये 4 आ गया बेटा वहां पे, सही बात है। अब मुझे मिलेगा क्या, यहां पे लिख देता हूं, ध्यान देंगे थोड़ा सा इधर, तो v इज इक्वल्स टू 4, ये 10 टू द पावर -5 ऊपर जाएंगे तो +5 हो जाएंगे, -1 + 5 +4। ठीक है, इसको मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 है और 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट मिलेगा मुझे बेटा 2, तो v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 2, दैट इज v इज इक्वल्स टू 200 मीटर पर सेकेंड। सही बात है, आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। अब आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मैं ये मिटा देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाय 2l, लेंथ कितनी थी बेटा 50 इंटू 10 टू द पावर -2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दो, 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो इक्वेशन को, न्यूमेरिकल को नोट डाउन करो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे। नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल है बेटा, ध्यान देंगे। A wire of length 0.5 मीटर क्योंकि गिवन है वो लिख लेंगे बेटा, L इज इक्वल्स टू is stretched by a weight of 2 kg, मतलब मास दिया है। अब ये मास दिया है तो मैं इससे टेंशन फाइंड कर सकता हूं, टेंशन इज इक्वल्स टू 2 इंटू और फॉर्मूला m इंटू जी, ठीक है। इफ मास पर यूनिट लेंथ, मतलब स्मॉल m की वैल्यू दी है बेटा, ठीक है। इफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज 1.96, इफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज 1.96, that is small m is equals to 1.96 into 10 to the power -3 kg per meter, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू दी है बेटा। फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। क्या फाइंड करना है आपको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट ओवरटोन और फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू V बाय 2L, जो हमने इसके पहले ही देखा था, है ना। लेकिन आपके पास वेलोसिटी नहीं है तो आपको पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, ध्यान दो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √T बाय m। तो ये अगर मैं वैल्यू यहां पे रख दूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, F इज इक्वल्स टू 1/2L √T बाय m। अब लेंथ की वैल्यू रख दो वहां पे, टेंशन की वैल्यू रख दो और मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू रख दो, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/2। लेंथ कितनी है बेटा 0.5, टेंशन की वैल्यू कितनी है 19.6 न्यूटन, मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी है बेटा 1.96, ठीक है। ध्यान दो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/1 इंटू
19.6 डिवाइडेड बाय 19.6 इंटू 10⁻⁻4। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट किया और पावर को 1 से बढ़ा दिया। 1 से क्यों बढ़ाया, क्योंकि एक ही पॉइंट मैंने या एक ही डिजिट आगे शिफ्ट किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 10⁻+4, -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इज इक्वल्स टू 10 इधर लिख लेंगे, f इज इक्वल्स टू 10⁻², दैट इज 100 हर्ट्ज। ये किसकी वैल्यू है बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये किसकी वैल्यू है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। सही बात है। और मुझे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए फॉर्मूला है F1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 into 100, दैट इज 200 हर्ट्ज। ये किसके लिए निकाल रहे हो बेटा, हम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, चलो नोट डाउन करो जल्दी से, मिलकर पढ़ेंगे बेटा। वायर ऑफ लेंथ 0.7 मीटर। एक मिनट, ठीक है, तो लेंथ कितनी थी बेटा, 0.7 मीटर। ठीक है, और वो मास कितना दिया है वहां पे, 4 kg। तो कैपिटल M इज इक्वल टू 4 kg। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज। F की वैल्यू दी है वहां पे, F इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज। डिटरमाइन द लीनियर डेंसिटी। अब लीनियर डेंसिटी क्या होती है, लीनियर डेंसिटी मतलब मास डिवाइडेड बाय लेंथ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। अब डेंसिटी जनाब 3 टाइप की होती है, एक लीनियर डेंसिटी, एक सरफेस डेंसिटी और एक रहती है वॉल्यूम डेंसिटी। हम नॉर्मली वॉल्यूम डेंसिटी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहां पे हम लीनियर डेंसिटी को कंसीडर करेंगे जो उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोली है। समझ में आया। अब लीनियर डेंसिटी, ये आप बोलोगे सर कुछ अलग है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ। मैं लिख देता हूं यहां पे, लीनियर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू m। सही बात है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है बेटा। सही बात है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला कोई नहीं, सिंपल फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर टी बाय m। ठीक है, टेंशन दिया है क्या बेटा अपने को, टेंशन नहीं दिया तो टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, T इज इक्वल्स टू m इंटू जी, सॉरी, इज इक्वल्स टू कैपिटल M की वैल्यू आपको पता है 4 kg, 4 इंटू 9.6 फिर 9.8। तो वैल्यू, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये वैल्यू मिलेगी बेटा आपको 3.92 न्यूटन। ठीक है, अगर इसको हम एज इट इज भी रखे, अब क्या करूंगा मैं, इसको स्क्वायर करूंगा। मुझे m चाहिए ना, तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी f² इज इक्वल टू 1/4L² इंटू अंडर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट निकल गया वहां से। m की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, f² 4L² डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू m। वैल्यू पुट करो, m इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 हर्ट्ज, स्क्वायर इंटू 4 इंटू 0.44 कैंसिल हो जाएगा। सही बात है। तो मास पर यूनिट लेंथ आप जब कैलकुलेट करोगे ये सबसे, तो आपको मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू मिलेगी बेटा
इधर ध्यान देंगे बेटा, थोड़ी सी गलती हो गई, ये m इधर जाएगा इज इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर इंटू f स्क्वायर, ऐसा आएगा। 4 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.7 स्क्वायर इंटू 200 स्क्वायर। सही बात है, ये 4 गेट कैंसल्ड। 9.8 डिवाइडेड बाय 0.049 0.7 का स्क्वायर इंटू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 200 इंटू 200। सही बात है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 kg पर। ठीक है, चलो इतना जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा आज का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट शुड बी द टेंशन, मतलब क्या फाइंड करना है हमें, टेंशन फाइंड करना है। ये टेंशन हमें कब फाइंड करना है, जब एक वायर की लेंथ है 0.8 मीटर, L इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ठीक है, हम इसको 8 इंटू 10 टू पावर -1 मीटर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका मास है, वायर का मास है 5 ग्राम, MW इज इक्वल टू 5 ग्राम। इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर -3 kg। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है वहां पे F इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज एंड F इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। टेंशन फाइंड करना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T बाय M। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना स्मॉल m कैलकुलेट कर लूंगा बेटा, या स्मॉल m का फॉर्मूला देखो क्या है, स्मॉल m इज इक्वल टू MW डिवाइडेड बाय, मैं एज इट इज यहाँ पे रख दूंगा। सही बात है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी f स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4l स्क्वायर इंटू T बाय M। ठीक है, मुझे टेंशन फाइंड करना है, f स्क्वायर 4l स्क्वायर। सही बात है, ये पूरा का पूरा इधर चला गया। फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज, लेंथ कितनी है 0.8, सॉरी 8 इंटू 10 टू द पावर -1 स्क्वायर इंटू स्मॉल m का फॉर्मूला यहां पे मैंने लिखा है, ठीक है बेटा। सो 100 स्क्वायर इंटू 4 इंटू सही बात है। तो इस तरीके से मुझे वहां पे टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें से ये यहां से और एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 100 स्क्वायर इंटू 4 8 इंटू 10 टू द पावर -1 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू टेंशन। 100 स्क्वायर 100 इंटू 100, सही बात है। या इसको मैं 10 टू द पावर 4 भी लिख सकता हूं इंटू 8 इंटू 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, या फिर 8 इंटू 5, 4 को हम एज इट इज रखेंगे, 8 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, 40 इंटू 4 160 न्यूटन।
टेंशन की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा अपनी 160 न्यूटन। सही बात है। आज के लिए इतने 4 न्यूमेरिकल, ठीक है, बाकी के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको।